हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ट्यूशन क्लासेस। आज हम रेशियो एनालिसिस चैप्टर में सम स्टार्ट करने जा रहे हैं और सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 करवा रहा हूँ। आइए देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है और कौन से रेशियोस हमें कैलकुलेट करने हैं। Following accounting information is obtained relating to Pranav Paper Mills Limited. Sales 30 lakhs, cost of goods sold 15 lakhs. अब सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जब हम माइनस करते हैं तो हमें मिलता है जीपी माइनस एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग एंड फाइनेंशियल एक्सपेंसेस। फाइनेंशियल एक्सपेंसेस का मतलब होता है इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, जैसे डिबेंचर्स हैं, इन सबको से माइनस करेंगे, हमें मिलेगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर टैक्सेस माइनस करने हैं, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जिसे पीएटी भी कहेंगे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये सब मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में, इंट्रोडक्शन लेक्चर में एक्सप्लेन किया था। अगर आपने मेरा इंट्रोडक्शन लेक्चर नहीं देखा है तो पहले वो अच्छे से देख लीजिए। आपको सारे लेक्चर्स हमेशा ही ऐसा करना है कि सीक्वेंस में देखने हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, बीच बीच में से नहीं देखने, अदरवाइज समझ में नहीं आएंगे। नाउ बैलेंस शीट दी हुई है। आफ्टर बैलेंस शीट ओपनिंग स्टॉक वाज ₹3 लाख, एज्यूम 360 डेज इन अ ईयर, कंप्यूट द फॉलोइंग रेशियो। अब कौन कौन से रेशियो कैलकुलेट करने हैं? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, स्टॉक टर्नओवर, करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो, डेटर्स रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो, रेट ऑफ रिटर्न ऑन नेट कैपिटल एम्प्लॉयड एंड रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल। 9 रेशियोज कैलकुलेट करने के लिए बोले हैं। पहले हम ये इंफॉर्मेशन यहाँ नोट डाउन कर लेते हैं। हमें जिस भी सीक्वेंस में चाहिए, सबसे पहले हमें चाहिए प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, पीबीआईटी हमें नहीं दिया हुआ है यहाँ पर, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो पीबीआईटी क्या होता है, ये मैंने आपको जब फॉर्मूला एक्सप्लेन की थी वहाँ पर ये पूरा सीक्वेंस एक्सप्लेन किया था। पीबीआईटी, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से अगर इंटरेस्ट माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। सो पीबीआईटी माइनस इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब यहां पर देखिए, हमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स माइनस करने से पहले का जो प्रॉफिट है वो दिया हुआ है 10 लाख। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, 10% डिबेंचर्स हैं 11 लाख के, सो 11 लाख का 10% होता है 1,10,000, और हमें कैलकुलेट करना है पीबीआईटी। सो देयरफॉर प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इज इक्वल्स टू 10 lakhs प्लस 1,10,000, सो टोटल हो जाएगा 11,10,000, 11,10,000 रुपीज़। ये हो गया हमारा पीबीआईटी। सो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैंने लिखा है 11 लाख पीबीआईटी, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 11,10,000 माइनस इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स 1,10,000, पीबीटी 10 लाख माइनस टैक्स 5 लाख। ये पूरी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ दी हुई है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 5 लाख, प्रेफरेंस डिवीजन। नाउ माइनस करते हैं प्रेफरेंस डिवीजन, कितना है? 20 lakhs के प्रेफरेंस डिविडेंड है और 10% है, सो 20 lakhs का 10%, 2 lakhs। सो फाइनली आंसर हुआ डिविजेबल प्रॉफिट 3 lakhs रुपीज़।
नाउ इतनी कैलकुलेशन करने के बाद हम रेशियो कैलकुलेट करना स्टार्ट करेंगे। सो सबसे पहले फर्स्ट रेशियो जीपी रेशियो। फॉर्मूला क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100। ग्रॉस प्रॉफिट आपको सम में दिया हुआ है, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है? जीपी। जीपी दिया हुआ है 15 lakhs, सेल्स 30 lakhs इनटू 100, सो ग्रॉस प्रॉफिट इज 50%। यह हम कह सकते हैं 50% ऑन सेल्स, सेल्स के ऊपर 50% है। ठीक है। सेकंड इन्होंने पूछा है ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सम में दिया हुआ है 15 lakhs। ऑपरेटिंग एक्सपेंस मीन्स जो एक्सपेंस हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड रिकॉर्ड करते हैं, जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस दैट मीन्स ऑफिस एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस एंड फाइनेंशियल एक्सपेंस। सो टोटल 5 lakhs डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100 करेंगे, आंसर इज 66.67% ऑपरेटिंग रेशियो। नेक्स्ट हम कैलकुलेट कर रहे हैं स्टॉक टर्नओवर रेशियो। स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला है COGS कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 15 lakhs सम में दिया हुआ है, एवरेज स्टॉक नहीं दिया हुआ है, तो पहले हम एवरेज स्टॉक कैलकुलेट कर लेते हैं। एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला क्या है? ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2। तो यहाँ पर सम में देखिए आपको ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ था 3 lakhs, क्लोजिंग स्टॉक ये रहा, बैलेंस शीट में दिया हुआ है 2 lakhs। सो 3 lakhs प्लस 2 lakhs डिवाइड बाय 2, तो एवरेज स्टॉक हो गया 2,50,000। सो स्टॉक टर्नओवर रेशियो 15 lakhs डिवाइड बाय 2,50,000, सो आंसर इज 6 times। ये आप खास ध्यान रख देना कि जो स्टॉक टर्नओवर रेशियो होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये टाइम्स में कैलकुलेट होता है। ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग रेशियो ये परसेंटेज में कैलकुलेट होते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जबकि स्टॉक टर्नओवर रेशियो टाइम्स में कैलकुलेट होता है 6 times। इसका मतलब क्या होता है समझ लो। स्टॉक टर्नओवर, टर्नओवर मीन्स स्टॉक आया, हमने सेल किया, ये टर्न पूरा हुआ, फिर से आया, फिर से हमने सेल कर दिया, इसे कहते हैं टर्न ओवर, मीन्स एक टर्न पूरा होना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि पूरे साल में हमारा सेल है 15 lakhs और हमारे पास एवरेज स्टॉक रहता है 2,50,000 का। सपोज करो आज मेरी प्रेमाइसिस में 2,50,000 का स्टॉक पड़ा हुआ है और पूरे साल का सेल है 15 lakhs, तो ये स्टॉक 6 times रोटेट होगा। एक बार आएगा फिर सेल हो जाएगा, फिर आएगा फिर सेल हो जाएगा। सो 2,50,000 के 6 टर्न्स पूरे होंगे, सो दैट इज कॉल्ड स्टॉक टर्नओवर रेशियो। 6 times स्टॉक रोटेट करेगा। ठीक है। नेक्स्ट इज करंट रेशियो। करंट रेशियो का फॉर्मूला है करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। अब करंट एसेट्स कौन कौन से हैं? करंट एसेट्स मैं यहां पर लिख रहा हूं, करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में है स्टॉक 2 lakhs प्लस डेटर्स 3 lakhs प्लस बिल्स रिसीवेबल 1 lakh एंड प्लस कैश 2 lakhs। सो टोटल हो गया 2 + 3 5 6 and 2 8, ये है 8 lakhs करंट एसेट्स। नाउ करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज में कौन कौन सी करंट लाइबिलिटीज हैं? सो क्रेडिटर्स 1,50,000, बैंक ओवरड्राफ्ट 1 lakhs, बिल्स पेएबल 40,000 एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 10,000। सो प्लस करेंगे हम
1,50,000 प्लस 1 लाख प्लस 40,000 प्लस 10,000, सो करंट लाइबिलिटी इज 3 lakhs. सो करंट रेशियो का फॉर्मूला है करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज. करंट एसेट्स 8 lakhs, करंट लाइबिलिटीज 3 lakhs. सो ये रेशियो हुआ 2.67:1. ये हमेशा रेशियो में आता है. जब तक 100 से मल्टीप्लाई नहीं होगा तब तक परसेंटेज नहीं होंगे. सो नाउ नेक्स्ट रेशियो, लिक्विड रेशियो. लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला है लिक्विड एसेट्स अपॉन लिक्विड लाइबिलिटीज. नाउ लिक्विड एसेट्स क्या होते हैं? तो लिक्विड एसेट्स का मीनिंग होता है करंट एसेट्स माइनस, देखिए ये सारे के सारे जो फॉर्मूलाज हैं मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किए थे. करंट एसेट्स माइनस स्टॉक लिक्विड एसेट्स. देखो मैं आपको फिर से एक बार फॉर्मूला वाले पेज पे ये पॉइंट दिखा देता हूँ. ये रहे, लिक्विड एसेट्स इक्वल्स टू करंट एसेट्स माइनस स्टॉक, और लिक्विड लाइबिलिटी मीन्स करंट लाइबिलिटी माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट. सो करंट एसेट्स हमने यहां पर किए थे ऊपर कैलकुलेट 8 lakhs माइनस स्टॉक. सम में स्टॉक कितना दिया हुआ है, जो बैलेंस शीट में दिया हुआ है वो स्टॉक लेंगे, क्लोजिंग स्टॉक 2 lakhs. सो 8 lakhs माइनस 2 lakhs. लिक्विड लाइबिलिटी में करंट लाइबिलिटी 3 lakhs माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट. सो 6 lakhs डिवाइड बाय 2 lakhs, 3:1, दैट इज लिक्विड रेशियो. नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे डेटर्स रेशियो. फॉर्मूला है डेटर्स प्लस BR डिवाइड बाय क्रेडिट सेल्स इंटू 360. 360 कहाँ से आया? तो ये डेज दिए हुए होंगे आपको. अगर 365 है तो 365 लेने हैं आपको. सो डेटर्स हैं 3 lakhs, BR 1 lakh, क्रेडिट सेल. अब हमें सेल्स में ये नहीं बताया कि सेल कैश है या क्रेडिट है. सो अगर कुछ मिसिंग है, हमें नहीं बताया है, तो हम अज्यूम करेंगे कि इनका टोटल सेल जो है वो पूरा का पूरा क्रेडिट सेल है. सो 30 lakhs इंटू 360. अब ये ध्यान देना, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है कि डेटर्स रेशियो जो है वो डेज में कैलकुलेट होता है, क्योंकि यहाँ 360 से मल्टीप्लाई किया है हमने. सो जब भी हम यहाँ डेज से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर इन डेज निकलता है. सो दैट इज डेटर्स रेशियो. नाउ प्रोप्राइटरी रेशियो. प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला है ऑनर्स फंड डिवाइड बाय टोटल रियल एसेट्स इंटू 100. अब जहाँ पर इंटू 100 हो गया दैट मीन्स ये परसेंटेज में निकलने वाला है. नाउ ऑनर्स फंड क्या होता है? सो ये पॉइंट भी मैं यहाँ पर आपको करवा रहा हूँ. ऑनर्स फंड, ऑनर्स फंड इज इक्वल्स टू, अब देखिए फॉर्मूला मैंने पहले ही बताया था, ये पूरा का पूरा चैप्टर फॉर्मूला बेस्ड है. अगर आप फॉर्मूला याद नहीं रखोगे तो आपको कुछ भी नहीं आएगा. ऑनर्स फंड या प्रोप्राइटर्स फंड होता है शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स माइनस फिक्टिशियस एसेट्स. शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स माइनस फिक्टिशियस एसेट्स. सो यहाँ पर इस सम में शेयर कैपिटल, सो इक्विटी शेयर कैपिटल 20 lakhs, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 20 lakhs, रिजर्व्स 10 lakhs and minus fictitious assets 1 lakh. So 20 plus 20 40 lakhs plus 10 50 lakhs minus 1, तो आंसर आ गया 49 lakhs. ये हो गया ऑनर्स फंड, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स माइनस फिक्टिशियस एसेट्स. दूसरा हमें क्या चाहिए इसमें? टोटल रियल एसेट्स. अब टोटल रियल एसेट्स का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल रियल एसेट्स. तो टोटल रियल एसेट्स का फॉर्मूला होगा टोटल एसेट्स माइनस फिक्टिशियस एसेट्स. ये भी मैंने आपको फॉर्मूला जब एक्सप्लेन किए थे तब बताया था कि टोटल रियल एसेट्स हम कहाँ पर, ये रहा टोटल रियल एसेट्स, टोटल एसेट्स माइनस फिक्टिशियस एसेट्स.
नाउ टोटल एसेट्स इज 64 lakhs माइनस फिक्टिशियस एसेट्स 1 lakh, सो आंसर हो जाएगा 63 lakhs। सो ऑनर्स फंड्स 49 lakhs एंड रियल एसेट्स, टोटल रियल एसेट्स 63 lakhs। तो ये वैल्यू यहाँ पर डायरेक्टली रखी हुई है। सो ऑनर्स फंड 49 lakhs, टोटल रियल एसेट्स 63 lakhs, इंटू 100 किया है, परसेंटेज आया 77.77%। अगर नियर बाय में कोई नंबर आ रहा है तो आप अप्रॉक्सली सेट कर देना उसे। सो दैट इज प्रोप्राइटरी रेशियो। नेक्स्ट कैलकुलेट करना है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100। अब यहाँ पर नेट प्रॉफिट कौन सा लेना है? सो आ जाइए फिर से फॉर्मूला में। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हम देखें क्या है। ये देखिए, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल्स टू नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कौन सा? नंबर 1। नंबर 1 मीन्स PBIT, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100। नाउ कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या है? शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स माइनस फिक्टिशियस प्लस लोन्स। शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स माइनस फिक्टिशियस एंड प्लस लोन। सो आइए यही हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। सो नेट प्रॉफिट PBIT 1,10,000, कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट कर लेते हैं। सो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ CE कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल्स टू शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 20 lakhs, इक्विटी शेयर कैपिटल 20 lakhs, रिजर्व्स 10 lakhs माइनस फिक्टिशियस 1 lakhs एंड प्लस लॉन्स। लॉन्स मीन्स जो लॉन्ग टर्म लॉन्स होंगे जैसे डिबेंचर्स हैं 11 lakhs। सो 20, 20, 40, 40 प्लस 10 50 माइनस 1 49, 49 प्लस 11। सो कैपिटल एम्प्लॉयड इज 60 lakhs rupees। सो कैपिटल एम्प्लॉयड का हमारा जो आंसर आया वो है 60 lakhs rupees। सो यहाँ पर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100, ये 60 lakhs rupees लिखा। आंसर इज 18.5%। ओके, नाउ नेक्स्ट रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल। रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल है नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय इक्विटी शेयर कैपिटल इंटू 100। अब देखिए इन दोनों में नेट प्रॉफिट लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन यहाँ नेट प्रॉफिट 1,10,000 लिखा है, 11,10,000 लिखा है, और यहाँ पर नेट प्रॉफिट 3 लाख लिखा हुआ है। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि जब हम रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल कैलकुलेट करते हैं, आ जाइए फिर से, हम कौन सा लेते हैं? तो हम वहाँ पर डिविजिबल प्रॉफिट लेते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल, ये रहा देखो, रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल इज इक्वल्स टू नेट प्रॉफिट, बट नेट प्रॉफिट कौन सा? नंबर 3, और नंबर 3 नेट प्रॉफिट कौन सा है हमारा? डिविजिबल प्रॉफिट। सो यहाँ से आपको पता चलेगा कि आपको PBIT लेना है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स लेना है, यानी नंबर 1 प्रॉफिट लेना है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेना है, यानी नंबर 2 प्रॉफिट लेना है, एंड डिविजिबल प्रॉफिट लेना है मीन्स नंबर 3 लेना है। तो जहाँ जहाँ पर नेट प्रॉफिट है वहाँ पर मैंने नंबर्स लिखवाए हैं आपको कि नेट प्रॉफिट कौन सा, नंबर 3 लेना है, नंबर 2 लेना है, नंबर 1 लेना है। तो आपको फॉर्मूला में ये भी याद रखना है कि नेट प्रॉफिट नंबर 3 लेना है, दैट मीन्स हमें डिविजिबल प्रॉफिट लेना है। आ जाइए सम पे। सो डिविजिबल प्रॉफिट इज 3 lakhs
इक्विटी शेयर कैपिटल 20 लैक्स, इक्विटी शेयर कैपिटल यहाँ पर सिर्फ इक्विटी लेना है, प्रेफरेंस नहीं लेना है, इंटू 100. सो 3 लैक्स डिवाइड बाई 20 लैक्स इंटू 100, आंसर इज 15%. सो स्टूडेंट्स, ये आज हमने रेशियो चैप्टर का फर्स्ट सम किया जिसमें मैंने आपको रेशियोस एक्सप्लेन किए. अब आप नोट डाउन कर लीजिए. नोट डाउन करने के लिए मैं हर एक पेज आपको 5 सेकंड्स के लिए दूंगा ताकि आप नोट डाउन कर पाएं. ये फर्स्ट पेज है. सेकंड पेज, यहाँ पर मैंने आपको करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज भी बताई हैं. देन नेक्स्ट ये आपका है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल. और ये कुछ वर्किंग्स जो मैंने आपको एक्सप्लेन किए. सो ये लेक्चर यहाँ पर ही पूरा कर रहा हूँ. नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं न्यू सम के साथ.